हेलो गाइस। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। ये जो आपको लोगो आपको दिख रहा है, आज मैं आपको यही लोगो बनाने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस तरह का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका फुल प्रोसेस बताता हूं ताकि आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको करना होगा, क्या करना होगा कि आपको पिक्सेल लैब एप्लीकेशन जो कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसे डाउनलोड करनी होगी, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो मैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। तो आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के लिए करेंगे तो मैं जो चीज़ें भी इस्तेमाल करूँगा ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं। आने के बाद अब हम यहाँ पर आ गए हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लेने के बाद मैं इसको यहाँ से रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके दोनों, इस पर भी क्लिक कर लूँगा और इस पर भी क्लिक कर लूँगा। दोनों पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको लॉक कर देना है इसको टिक करके। तो ये लॉक हो गया। लॉक होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम फिर से इंपोर्ट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। इंपोर्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में जब हम जाएंगे तो ये भी आपको हमारे जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप परेशान नहीं होइएगा। तो मैं गैलरी में आ चुका हूँ और आने के बाद काफ़ी सारे डेटा है तो थोड़ा सा तो इस तरीके से आपको भी आ जाना है और यूँ इसको बड़ा करके आप कोई कलर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ फिल वक्त, और यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक कर लूँगा। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं गैलरी में चला आता हूँ। गैलरी में आने के बाद मैं टेलीग्राम पर देखूँ, ये वाला भी आपको सारी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करूँगा ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप परेशान नहीं होइएगा। तो इस तरीके से हमारा ये दो काम हो गया। होने के बाद अब हम इनको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना नाम लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया, मोहम्मद ही मैंने सिर्फ लिखा है ताकि हम एडजस्ट कर सके सही से। इसको ले लेने के बाद यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर हम एकदम से छोटा छोटा एक एक करके मैं लिखूँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि बड़ा भी हो ज़्यादा बेहतर होता है एक एक करके लिखना। यहाँ कट रहा है तो हम यहाँ से इसको पेडिंग वाले टूल का यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से आपको कर लेना है। इस तरीके से आप लिख लेंगे आसानी के साथ।
आप चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और स्पेसिंग ज़्यादा हो जाती है। जी, हमने लिख लिया है। लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर हम ज़ियाई लिख देते हैं। इस तरह से लिख देना है। लिख देने के बाद आप चाहें तो नीचे में नंबर वगैरह भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, तो मैं फ़िलहाल नहीं दे रहा। और इस तरीक़े से मैं यहाँ से लिख लूँगा। लिख लेने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करके मर्ज करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इन सबों को टिक करते जाए। टिक करने के बाद इन सबों को आप यहाँ से इस पर क्लिक करके जोड़ दें, मर्ज कर लें। मर्ज कर देने के बाद आपको एक काम करना है क्या कि यहाँ से आपको इरेज कलर कर लेना है। इरेज कलर करने के बाद यहाँ सही वाले आइकन पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए यहाँ पर। इस तरीके से आप सेव कर लीजिएगा ताकि फोटोजी एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है तो इस तरह का इंटरफेस होगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक कर लेंगे। इमेज वही जो हमने अभी तैयार किया है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से हम छोड़ देते हैं इसको अभी फिलहाल। यहाँ से साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। चले इंक्रीज़ हो गया है। होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 3D इस पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, टेक्सचर पर क्लिक करेंगे। टेक्सचर हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। टेक्सचर इंपोर्ट कर रहा हूँ। चलिए ये हो गया है। होने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद 3D मॉकअप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ सर्च लेगा, लोडिंग लेगा, तो यहाँ आपको ऐड आएगा। तो मैं ऐड आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं काम करके आपको दिखाता हूँ क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। थोड़ी देर कुछ देर के लिए ऐड चलता है तो आप परेशान ना होइएगा। तो आपको ये वाला साख पर क्लिक कर लेना है। ऐड चलेगा, ऐड को मैं काट करके ही आपको वीडियो दूंगा। जब ऐड ख़त्म हो जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर से इस तरह का ऐड आएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ख़त्म कर देना है। ख़त्म कर देने के बाद आपको ये यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। तो डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से ये हमारे सामने दिखेगा जब आप सेव वगैरह कहीं पर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी चैनल पर आपसे मिस ना हो सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।